अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया था, ठीक है। तो उसी के आगे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करवा दिया था। अब 3 से क्या करना है, सॉल्व करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले याद रखना हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके तहत हमें क्या करना होता है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास एक कंडीशन होती है कि अगर मेरे पास इसकी लिमिट की वैल्यू इंटीग्रेशन की सेम हो, a ओवर a हो, मतलब 2 है, 3 हो या 4 हो, और कोई भी फंक्शन मेरे साथ लिखा हुआ हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, वो जीरो के इंटीग्रल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, ठीक है। अगर दो वैल्यू सेम, ठीक है, एक मेरे पास कंडीशन ये होती है, अगर दोनों वैल्यू सेम ना हो, जैसे कि ऐसे हो, माइनस का a हो और पॉजिटिव का a हो, ठीक है। अगर इस तरह के फंक्शंस की वैल्यू लिखी हुई हो और फंक्शन क्या हो स्टूडेंट, ऑड नंबर हो, क्या ऑड फंक्शन हो, ठीक है, फंक्शन क्या हो, इस ऑड। अब आप बोलोगे ऑड फंक्शन कैसे बताया जाएगा, ये मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊंगा। तो हमारे पास उसको लिखने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट, उसको लिखने का तरीका होता है अकॉर्डिंग टू दिस, कि वो मेरे पास बराबर होता है किसके, वो मेरे पास बराबर होता है, वो भी मेरे पास बराबर किसके होता है स्टूडेंट, जीरो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जीरो के। अगर फंक्शन माइनस में और पॉजिटिव में इंटीग्रेशन की वैल्यू दी अबव लिमिट की, और जब आप उसको सॉल्व करो और वो सॉल्व करने के बाद पता चले कि वो ऑड फंक्शन है, तो वो ऑड फंक्शन भी क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास आ जाता है स्टूडेंट इवन फंक्शन, ठीक है। इवन फंक्शन को किस तरह से लिखते हैं, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मुझे ये तमाम चीज़ें ना आपको स्टूडेंट बताना था, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इवन फंक्शन के लिए भी क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास दो ही होता है, ए और ए, एक माइनस में होता है, एक पॉजिटिव में। और फंक्शन अगर मेरे पास क्या हो जाए स्टूडेंट, इवन हो जाए, क्या हो जाए, इवन हो जाए, तो देन उसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का तरीका होता है स्टूडेंट, माइनस ए पॉजिटिव है, मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने क्या करना होगा, 2 लगाना होगा, ठीक है। उससे पहले मुझे क्या लगाना होगा स्टूडेंट, 2 लगाना होगा। फंक्शन में मेरे पास कोई भी वैल्यू हो, नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। जीरो से ए और फंक्शन ऑफ डी एक्स, ठीक है। जब मेरे पास ई फंक्शन हो, कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन हो, तो हम ये काम करते हैं, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर ये क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। तो जरा पहला सवाल देखो स्टूडेंट, हमारे पास क्या लिखा है, 2 से लेकर 2 दोनों सेम है। मैंने बताया जहाँ पे पावर जहाँ पे सेव होगा तो उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है उसमें, जीरो होती है। क्या होती है, मेरे पास जीरो होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि ये मेरे पास किस में आएगा, ये मेरे पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है स्टूडेंट। तो आपने सोल्यूशन लिखना है और डायरेक्टली लिखना है कि इफ ए बराबर ए और कोई भी फंक्शन हो, तो मेरे पास वो किसके बराबर होता है, वो मेरे पास बराबर होता है जीरो के। तो मेरे पास जो ये पूरा सवाल है वो भी किसके बराबर होगा स्टूडेंट, जीरो के बराबर होगा। तो पूरा सवाल किसके बराबर हो जाएगा, ये जीरो के। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा स्टूडेंट, जीरो ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। चलो आगे इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं और देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगा। पार्ट नंबर 2 मेरे पास सामने ऑलरेडी मेंशन है, लिखा हुआ है कि -50 लिखा हुआ है और पॉजिटिव 50 लिखा हुआ है, ठीक है। और अंडर वैल्यू दिया हुआ है 10x की पावर 9 -8x की पावर 7 प्लस 6x की पावर 5। फिर इसका स्टूडेंट क्या गिवन है, माइनस का 4x की पावर 3, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेना ताकि ना आपको नजर आए, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास प्लस का 2x, तो यहाँ पे लिख दूंगा प्लस का 2x और बाद में क्या है, dx, ठीक है। आपने इसको सॉल्व करना और बताना है क्या। अब मुझे इवन और ऑड को क्या करना होगा, समझना होगा। तो ये जो अंडर वाली फंक्शन है ना, इसको मैं लेट कर लेता हूँ। ये क्या है स्टूडेंट, f ऑफ x है। f ऑफ x मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 10x की पावर 9 -8x की पावर 7 प्लस 6x की पावर 5 -4x की पावर क्यूब और प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2x की पावर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है, टर्म है। अब आपको एक और चीज़ जानना होगा कि इवन फंक्शन होता क्या है, ठीक है। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है। अगर मैं फंक्शन के अंदर स्टूडेंट माइनस की वैल्यू पुट कर दूँ, किसकी वैल्यू पुट कर दूँ स्टूडेंट, माइनस की, और मेरे पास फंक्शन क्या आ जाए स्टूडेंट, सेम माइनस में ही आ जाए, तो वो मेरे पास क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। वो फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, ऑड फंक्शन होता है। अगर मैंने फंक्शन के अंदर स्टूडेंट माइनस की वैल्यू डाली है और फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव में आ गई, तो वो ऐसा फंक्शन क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। अगर नेगेटिव में नेगेटिव आ गई तो मेरे पास क्या होगा, इवन ऑड होगा। और अगर नेगेटिव में पॉजिटिव आ जाए तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। चलो आ जाओ, अब इसमें वैल्यू को पुट करके देखते हैं कि f नेगेटिव पुट करूंगा, तो जहाँ जहाँ x की वैल्यू होगी वहाँ नेगेटिव पुट करके जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस x की पावर 9, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या हो गया, तो माइनस का 8 x की पावर x उसकी पावर 7 लिखा हुआ है प्लस 6, फिर क्या हो जाएगा, माइनस x की पावर 5। उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 4 x की पावर दोबारा से क्या हो जाएगा 3
प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 और माइनस का एक्स की पावर स्क्वायर। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब स्टूडेंट ये मेरे पास जो टर्म है ना, अब देखो 9 नेगेटिव ही रहेगा, 9 कभी पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इन सब में से, और ये जो मेरे पास स्टूडेंट है वो क्या है, मेरे पास नेगेटिव है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वैल्यू देखा जाए तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 10x की पावर 9 है ना। तो अगर मैं इसको ये बोल दूँ स्टूडेंट लाइक मेरे पास x की पावर 9 है, तो ये मेरे पास माइनस ही रहेगा। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 10x की पावर 9, क्योंकि ऑड फंक्शन है। ये 7 है तो इसमें भी स्टूडेंट क्या हो जाएगा 8 की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या होगी, नेगेटिव 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 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 8x की पावर 7 हो जाएगी, ठीक है। ये ऑड फंक्शन है तो दोबारा से नेगेटिव हो जाएगा, -6x हो जाएगा और पावर 5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसको बता देता हूँ, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव का क्या हो जाएगा 4x का क्यूब, और आखिर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर पॉजिटिव में होता है तो पॉजिटिव का क्या आएगा स्टूडेंट 2x ही आएगा, 2x का स्क्वायर आएगा। अगर इन सब में से अगर माइनस को कॉमन ले लें तो मेरे पास माइनस कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 10x की पावर 9, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 8x की पावर 7, प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6x की पावर 5, फिर माइनस का 4x की पावर क्यूब, और प्लस है तो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा, सॉरी ये मेरे पास क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ प्लस तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होना चाहिए था ना, तो ये क्या होगा स्टूडेंट माइनस होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, ये फंक्शन था मेरे पास f ऑफ x माइनस पुट करके आया था। अब ये जो वैल्यू आई है पूरी, वो वही पूरा सवाल है जिसको हमने कंसीडर किया था f ऑफ x। तो कहने का मकसद क्या है कि अगर माइनस का f ऑफ x पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया पॉजिटिव का, नेगेटिव का क्या आ गया f ऑफ x आ गया, कि माइनस बाहर है। तो मतलब ये मेरे पास कौन सा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। और ऑड फंक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, अगर मेरे पास ऑड फंक्शन आ जाए तो वो किसके बराबर होता है 0 के। तो ये पूरा सवाल किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, ये 0 के बराबर हो जाएगा। आपने ये पूरा सॉल्व करके दिखाना है एंड देन इसको 0 के इक्वल पुट करना है। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हो कैसे हो रहा है सॉल्व। अब हमारे पास स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 आ गया, चलो इसको देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में भी हमें सबसे पहले कंसीडर करना होगा इसको एज अ फंक्शन, ठीक है। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि f ऑफ x जो बराबर है किसके बराबर है, sin 9x cos 6x, ठीक है, और ये dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, इवन एंड ऑन फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा x की जगह, और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का x हो गया, cos और उसके बाद 6 हो जाएगा और माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दे। जिस तरीके से शो करेंगे उसी तरीके से हमें क्या करना है, लिख करके दिखाना है। अब क्या करोगे स्टूडेंट, अब तुम लोग इसमें माइनस वाले टर्म को देखोगे कौन कौन सा माइनस होगा और कौन सा नहीं होगा। स्टूडेंट जब भी साइन के अंदर माइनस होता है तो वो माइनस में ही लिखा आता है, तो माइनस 9x हो जाएगा, ठीक है। और जब भी कॉस में हमारे पास नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा cos 6x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की टर्म मेरे पास क्या है स्टूडेंट, फंक्शन ऑफ f ऑफ x है। तो दैट्स मीन कि मेरे पास f माइनस x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का f ऑफ x। तो मतलब ये फंक्शन भी कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट, ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल होती है। तो मैं बोल सकता हूँ ये किसके बराबर आएगा, 0 का बराबर आएगा, क्योंकि जब भी ऑड फंक्शन होता है तो 0 के बराबर आता है। स्टूडेंट्स ये MCQs के लिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको डायरेक्टली ज्यादा सॉल्व करवा नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली बता रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 को भी देख लेते हैं स्टूडेंट। तो पार्ट नंबर 4 में लिखा है माइनस का पाई और यहाँ पे प्लस का पाई, ठीक है। याद रखना दोनों वैल्यू सेम है तभी हम ये कंडीशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है स्टूडेंट सेकेंड की पावर एट x, ठीक है, फिर 10x और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है dx लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब फंक्शन लेट कर लो, तो फंक्शन हो जाएगा किसके, sec x का स्क्वायर, ठीक है। बाकी स्क्वायर नहीं मतलब 8x है, ठीक है। तो 8x लिख देंगे और यहाँ पे 10x लिख देंगे, जैसे लिखा हुआ है उसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। स्टूडेंट अब हमने क्या करना होगा, अब इसके अंदर माइनस पुट करके देखना होगा। तो माइनस का x, ठीक है, और मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे sec 8 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, और 10 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख करके देख दिया। अब इसे याद रखना स्टूडेंट, हमारे पास जब भी sec की वैल्यू होती है ना और उसके नेगेटिव होती है तो वो मेरे पास क्या रहती है, वो नेगेटिव ही रहती है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको नेगेटिव में ही लिखूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, या फिर इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो साइन और कॉस के फॉर्म में, तो आपको पता चल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8x, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, नेगेटिव में आ गई। तो मेरे पास ये वाला फंक्शन भी क्या है स्टूडेंट, ऑड फंक्शन है। तो दैट्स मीन इसकी वैल्यू भी क्या होगी स्टूडेंट, इसकी वैल्यू भी
जीरो होगी, ठीक है, मतलब किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, पार्ट नंबर 6 को देखते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और पार्ट नंबर 5 को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। मैं अपने बुक में ओपन कर लेता हूँ पार्ट नंबर 5 को, ताकि सवाल मुझे पता तो चले कि कौन सा है, फिर बता सकूंगा। इसमें अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलो आ जाओ, यहाँ पे मेरे पास जो सवाल है वो लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 5 जो है मेरे पास, वो मेरे पास क्या है स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है मेरे पास π/2, ठीक है, माइनस का π/2, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स और कॉस 2x और dx। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट। इसकी वैल्यू ना थोड़ी सी अलग आएगी, इसको थोड़ा सा गौर से आपको क्या करना होगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास हवा थोड़ा तेज चल रहा है, तो थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, ठीक है। तो मैंने लेट कर लिया, फंक्शन है मेरे पास कौन सा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। याद रखना है स्टूडेंट, हमेशा अपने पास जब भी साइन और कॉस लिखते हैं ना, उसको स्मॉल लेटर में लिखा करो, कैपिटल लेटर में नहीं लिखा करो, क्योंकि स्मॉल लेटर में लिखाता है। मैं माइनस पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास साइन स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है और इवन नंबर है तो मेरे पास ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर माइनस एक्स है, इसमें भी स्टूडेंट इवन नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एफ माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव के साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये मेरे पास पूरा फंक्शन है कौन सा, एफ ऑफ एक्स का। तो एफ माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसी के बराबर होगा ना। तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन हो गया स्टूडेंट, इवन फंक्शन हो गया। क्योंकि इवन फंक्शन क्यों हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दूंगा ये मेरे पास इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है आपको याद भी हो, जब भी कोई टर्म अगर इवन होती है तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं, उसको हमें लिखने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट, इस तरीके से लिखते हैं, इंटीग्रेशन लिखते हैं, ठीक है। इवन फंक्शन अगर है तो वो किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, अगर मेरे पास माइनस ए और ए एफ ऑफ एक्स क्या है स्टूडेंट, इवन है, क्या है, अगर इसकी वैल्यू इवन है तो वो मेरे पास किस तरह से लिखा आएगा, 2 बाहर लिखा जाएगा, ठीक है, 0 और a हो जाएगा, ठीक है। याद रखना 0 और a और f ऑफ x dx हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, इसी को मैं नेक्स्ट पेज में भी लिख देता हूँ ताकि क्या हो सके, आपको प्रॉब्लम ना आए स्टूडेंट, क्योंकि मैं यहाँ पे फिर पेज पलटूंगा तो फिर मसला हो जाएगा। तो दोबारा से लिख रहा हूँ, माइनस ए पॉजिटिव ए और फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर इवन है, ठीक है, इवन है तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, 0 a मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे f ऑफ x और dx, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है इवन फंक्शन को लिखने का, ठीक है। तो इवन फंक्शन को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो 2 लिखा आएगा, 0 लिखा आएगा, a की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, π/2, क्योंकि a की वैल्यू π/2 थी पहले भी। फंक्शन की वैल्यू क्या थी, साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। कैसा, कितना आराम तरीके से हमने लिख करके दिखा दिया ना। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, इसको ना क्लोज करना होगा फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला के अंदर क्लोज करना चाहता हूँ तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और 4 से ही डिवाइड कर दूं, बता रहा हूँ क्यों करने जा रहा हूँ, आपको बताता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ और 4 से ही स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये dx हो गया, ठीक है। क्योंकि पावर में थी तभी मैंने इसको 4 से करा, ठीक है। अगर इसको मैं कैंसिल आउट करूँ, 2 1 0 2 2 4, क्योंकि ये यहाँ से करके वही हो जाता सवाल, तो 1/2 0 और π/2 हो गया स्टूडेंट। अगर इसको फॉर्मूला में इसको इसमें क्लोज कर दूँ, साइन एक्स और कॉज एक्स, तो कोई मसले की बात नहीं है। तो मैंने इसको आपके सामने क्या कर दिया, इसमें आपको ऐड कर दिया। आपको याद होगा स्टूडेंट, 2 साइन एक्स कॉज एक्स किसके बराबर होता है, ये बराबर है साइन 2x के। अगर आपको याद हो कि साइन 2x जो होता है वो बराबर होता है किसके, 2 साइन एक्स और कॉज एक्स के, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर भी लगा दो, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होता है, तो क्यों ना मैं इसको इसके अंदर वैल्यू को पुट कर दूं, तो मैं पुट कर देता हूँ स्टूडेंट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 0 π/2 और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, मेरे पास हो जाएगा 2 साइन 2x, ठीक है, साइन 2x, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, तो मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया और dx लिख दिया स्टूडेंट। साइन स्क्वायर एक्स जो बराबर होते हैं ना, वो किसके बराबर होता है, वो लिख कर दिखा देता हूँ। यानी जो वैल्यू होती है ना, वो हमारे पास बराबर होती है 0 π/2 लिख दिया। ये जो वैल्यू बराबर होती है ना, उसमें किसके बराबर होती है, 1 माइनस कॉस 4x/2, ठीक है। साइन 2x का होल स्क्वायर जो है वो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 4x/2, ठीक है। ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, dx लिख दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना होगा स्टूडेंट, अब 2 को मल्टीप्लाई कर लो इससे, तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 1/4 0
पाई बाय 2 1 माइनस कॉस 4x और dx। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब स्टूडेंट हमें लाइक इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो बता देता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसमें यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब क्या करना होगा, हमें इसको अलग इंटीग्रेशन लिखना होगा। कैसे, ये देखो, अगर मैं लिखूँ 1/4, मैंने 1/4 लिख दिया। इंटीग्रेशन किसके साथ लगेगा, 1 के साथ, तो मैंने क्या लिखा 0, ये 1/4 को बाहर ही रहने देता हूँ, ठीक है। 0 पाई बाय 2, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या आ जाएगा 1 और dx हो जाएगा, माइनस का निशान, फिर कॉस के साथ भी लगेगा इंटीग्रेशन, तो मैं माइनस लिखूंगा 0 पाई बाय 2 और क्या हो जाएगा cos 4x और ये dx हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख करके दिखा दिया। अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम, ठीक है, लेकिन है ये बहुत आसान, तो हम लोग कर लेंगे। तो मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट, पाई बाय 0 2 है ना। अब इंटीग्रेशन जब निकालोगे 1 का, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, x होता है, ठीक है, क्या होता है x, ठीक है, x हो जाएगा मेरे पास। यहाँ पे मैंने आपके सामने सिंपली क्या कर दिया, x निकाल करके दिखा दिया, माइनस का निशान। अब cos 4x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसको स्टूडेंट निकालने के लिए बताता हूँ क्या करना होगा। याद रखना, जब भी cos का, साइन का, इसका होता है, उसका तो कोई एंगल दिया हुआ होता है, तो याद रखना उसके एंगल का ना सामने डेरिवेटिव भी मौजूद होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसका फिर हम इंटीग्रेशन एज अ साइन के तौर पर ले सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो, अगर मैं cos लिखा हुआ है, 4x लिखा हुआ है, अब 4x का मैं डेरिवेटिव लूंगा, डिफरेंशिएट लूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 4x का 4 आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको एज अ प्रोडक्ट बनाऊंगा 4 यहाँ पर, और उसी को उससे क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तभी मैं इंटीग्रेशन ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा, काटूंगा, तो वही सवाल आ जाएगा। अब क्या कर सकता हूँ, जब भी मेरे पास कोई भी साइन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसका डेरिवेटिव मौजूद हो यहाँ पे, उसके एंगल का डेरिवेटिव मौजूद हो यहाँ पे, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको एज अ कॉस को साइन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मेथड होता है सॉल्व करने का, ठीक है। तो मैंने जब इस तक इसको लिखता नहीं ना, तो मैं आपको समझा नहीं पाता, तभी मैंने इसको लिख करके पहले ही बता दिया, ठीक है। जब इस पर अप्लाई करोगे तो कॉस का इंटीग्रेट क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। लिखूंगा साइन और यहाँ पे 4x हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया, ये 0 और पाई बाय 2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे पुट नहीं किया, यहाँ पे लिख देता हूँ 0 पाई बाय 2, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब हमें इसके अंदर लिमिट को अप्लाई कर देना होगा। तो 1/4 मैंने वैसे ही लिखा, x के ऊपर सबसे पहले लिमिट क्या अप्लाई होगा, पाई बाय 2, फिर माइनस का 0, इसी में प्लस भी पुट होती है, और फिर माइनस करके 0 पुट करते हैं। माइनस का निशान 1/4, साइन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, पुट होगी वैल्यू, तो साइन 4x की जगह क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, ठीक है, माइनस का निशान, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 4 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने सारी वैल्यूज को लिख दिया बहुत सिंपल तरीके से। तो 1/4 स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा, माइनस का 1/4 हो जाएगा स्टूडेंट, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0, कैलकुलेटर में देख लेना। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, मेरे पास वो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 8। तो यही मेरा क्या होगा स्टूडेंट, आंसर होगा, जिसको हमने सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 6 आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेट करके पता करते हैं ये फंक्शन मेरे पास इवन है या ऑड है। तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एफ माइनस एक्स हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। जब इसको सॉल्व करके स्टूडेंट जाहिर सी बात है पॉजिटिव हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स के, माइनस की वैल्यू पुट किया तो ये मेरे पास पॉजिटिव आ गया, तो ये मेरे पास इवन है। जब भी इवन होता है तो उसका फंक्शन लिखना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो डायरेक्टली लिखता हूँ 2, नीचे 0 हो जाएगा, ऊपर जो मेरे पास वैल्यू गिवन है वो लिख दिया, और इसके साथ क्या हो जाएगा, जो मेरे पास फंक्शन है उसको लिख दूंगा, बस 2 का इजाफा होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। tan स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारे पास कोई मसले की बात स्टूडेंट नहीं है। tan स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है स्टूडेंट, tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है मेरे पास 1 माइनस सेक स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 पाई बाय 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या वैल्यू लिखा जाएगा स्टूडेंट, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ठीक है। और ये क्या हो गया, dx हो गया, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स का बेटा डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो इंटीग्रेट क्या होता है, tan x होता है, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा, tan x डायरेक्टली लिख रहा हूँ, और 1 का इंटीग्रेट क्या होता है स्टूडेंट, x होता है। कितना आसान था ना, 0 और पाई बाय 4 लिख दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, इसके ना वैल्यू को पुट करके देखना होगा, तो मैं लिखता हूँ 2 और यहाँ पे लिखता हूँ tan, और tan के साथ क्या लिखा जाएगा एक बार स्टूडेंट, पाई बाय 4, और एक दफ़ा tan के साथ क्या लिखा जाएगा 0, ठीक है। ये मैंने लिख कर दिखा दिया, फिर बीच में दोबारा से माइनस का निशान डलेगा। अब इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पाई बाय
4 पुट होगा एक दफ़ा x की जगह और एक दफ़ा क्या पुट होगा 0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। बेटा इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट 0, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का π/4। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके सामने जगह यहीं पर बना करके कि जब मैंने इसको सॉल्व करा तो पहले तो 2 आएगा, तो मैंने क्या लिख दिया स्टूडेंट 2 लिख दिया। जब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, ठीक है। 1 के बाद स्टूडेंट जब tan 0 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0, और यहाँ पे माइनस का π/4 है तो माइनस का π/4, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको आगे हमने सॉल्व कर लेना है। तो ये आगे क्या हो जाएगा 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, और 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाय 4 होगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट π/2 हो जाएगा, ठीक है। यही होगा ना, इसके अलावा तो कुछ ही नहीं सकता। 2 2 से मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट अगेन 4 हो जाएगा। अगर इसको यहीं पर छोड़ दोगे तो भी कोई मसले की बात नहीं, अगर सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। 2 4 तो 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाय 2, तो बुक के अंदर यही आंसर है। तो हमने क्या कर लिया, इसको ये कंसीडर कर लिया। अब इसमें हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इवन है, ऑड है या फिर नॉर्मल है। शुरू में इन्होंने इवन पहले ऑड दिया, फिर देन आखिरी में क्या दे दिया इवन दे दिया सारा, ठीक है। तो साथ नंबर कुछ पार्ट नंबर 7 को भी देख लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा -2 और 2, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है x⁴ प्लस 2x, ठीक है, का स्क्वायर और dx, ठीक है। ये सवाल देखने में भी आसान सही लग रहा है, कोई मुश्किल नहीं लग रहा ना स्टूडेंट। तो चलो आ जाओ, इसको हम लोग इतना मुश्किल बनाएंगे भी नहीं, और हम लोग उसको लेट कर लेंगे। f(x) बराबर है किसके, x⁴ प्लस 2x का स्क्वायर। देखने ही समझ में आ रहा है क्योंकि पावर हमारे पास इवन नंबर में तो इवन ही आएगा, ठीक है। तो f(x) की माइनस में वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस x⁴ 2 माइनस x की पावर स्क्वायर, तो इसको पॉजिटिव में ही आंसर आएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट x⁴ मतलब x पॉजिटिव में प्लस 2 और स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा ये भी पॉजिटिव में। तो पूरा फंक्शन किस में आ गया, इवन में आ गया। तो f माइनस x बराबर हो गया f(x), दैट्स मीन ये मेरे पास क्या है इवन है। मैंने यहाँ पे आपके सामने इवन लिख करके दिखा दिया। अब स्टूडेंट जब भी इवन होता है तो आपको पता है कैसे लिखते हैं, 2 लिखते हैं, इंटीग्रेट लगाते हैं, 0 लगाते हैं, जो वैल्यू गिवन है वो लिखूंगा। तो प्लस का 2 था तो मैंने ऊपर क्या लिख दिया 2 लिख दिया। और जो फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट x⁴ प्लस 2x का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही आसान। 2 लिखा मैंने, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x के ऊपर पावर एक प्लस होगा तो x⁵ डिवाइडेड बाय 5, प्लस इसको इंटीग्रेट करोगे क्या होगा x⁵ 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3, और यहाँ पे 0 और 2 हो जाएगा। अब क्या करोगे स्टूडेंट, इसके अंदर वैल्यू को पुट कर दोगे। तो वैल्यू पुट हो गए किस तरह से आएगी, पहले 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 5 और 1/5 को अलग कर देता हूँ, ठीक है। 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 0 की पावर 5, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस का निशान 2/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर क्यूब माइनस 0 की पावर क्यूब, ठीक है। तो मैंने जिस वैल्यू को पुट किया है जो मेरे पास थी, ठीक है, क्यूब वैसे रहेगा, बस x की जगह वैल्यू पुट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है स्टूडेंट 2 हो जा रहा है। 2 की पावर 5 मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट 32 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 32 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5, और ये 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। प्लस का निशान 2 की पावर 3 8 होती है, और 8 2 तक कितना होता है 16, तो 16 ओवर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 हो जाएगा, और इसको लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा। जब इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो स्टूडेंट मेरे पास एलसीएम लेने के बाद इसकी वैल्यू क्या आएगी 176 डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि आप एलसीएम लेते हुए हो और आपको पता ही क्या करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से या फिर यहीं पर छोड़ दो, तो बात एक ही है। जब मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो क्या आ जाएगा 352, तो मेरे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू स्टूडेंट 352 डिवाइडेड बाय 15, तो यही मेरा क्या होगा स्टूडेंट आंसर होगा। चलो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है गिवन दैट d/dx x √1x इज इक्वल टू 1 + x² 3/2, ठीक है। इवैल्यूएट करना है हमें 0 और 3 लिमिट दिया हुआ है 1x² 3/2 dx की वैल्यू को, मतलब इस वाली वैल्यू को आपने इवैल्यूएट करना है, जबकि ये वाली जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह का दिखता है जो कि बराबर किसके, इसके बराबर है। तो चलो आज इसको देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा, जो सवाल लिखा होगा उसको लिख देंगे। जैसे कि लिखा हुआ है d/dx जो चीज़ गिवन है x √1 + x का स्क्वायर, ठीक है, जो कि बराबर है किसके 1 + x का स्क्वायर और 3/2। अगर स्टूडेंट ये dx वहाँ चले जाए तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कुछ इस फॉर्म का बन जाएगा, और उसके बाद जब हम इंटीग्रेशन लगा देंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इस dx को चले जाते हैं, तो d यहाँ पे क्या हो जाएगा x √1 + x का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 + x का स्क्वायर, ठीक है,
3/2 और ये dx हो जाएगा। अब हम लोग दोनों साइड क्या लगा देते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेट, तो हम क्या करें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर दो साइड इंटीग्रेट लगा रहे हैं तो ये इंटीग्रेशन यहाँ पे भी लग जाएगा d, और ये क्या हो जाएगा x अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेट यहाँ पे भी लग गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और स्टूडेंट क्या हो जाएगा 3/2 और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। हमें मालूम है ये पूरी टर्म उस वक्त बराबर होगी जब इसमें इवेल्यूएट, इसकी वैल्यू क्या लिख दो 0 और 3 लिमिट में लिख दो। तो हम लोग क्या कहते हैं 0 और 3 लिख देते हैं, और जब तुम इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो मेरे पास जो ये इंटीग्रेट और डेरिवेटिव साथ है तो इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट होकर मेरे पास क्या बच जाएगा x अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। जब भी याद रखते हैं ये दो टर्म एक साथ होते हैं हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं फंक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है। और इस वाली टर्म में मैं क्या कर रहा हूँ 0 और 3 पुट कर दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सवाल 0 और 3, क्योंकि मुझे इसे एवेल्यूएट करना है। तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, और dx। यहाँ तक तो कोई मसले की बात स्टूडेंट नहीं है। अब क्या करना होगा, अब हमें ना ये जो वैल्यू है ना ये इसके इक्वल है, तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ इंटीग्रेट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 जो कि किसके बराबर है x अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। स्टूडेंट अगर मैं इस 0 और 3 की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दूँ, ये क्योंकि इसके इक्वल है तो इसके अंदर इक्वल पुट कर दूंगा तो मेरे पास ऑलरेडी इसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ठीक है। तो मैं पुट करके बता देता हूँ 0 और 3 मैंने वैसे ही लिखा है स्टूडेंट, ठीक है, 1 लिखा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 लिखा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट x या क्या पुट होगा, एक दफ़ा स्टूडेंट 3 पुट होगा और एक दफ़ा 0 पुट होगा, तो 3 माइनस 0 क्या होता है 3 होता है, ठीक है। और यहाँ पे अंडर रूट लगा देता हूँ 1 प्लस स्टूडेंट x की वैल्यू क्या होगी, एक दफ़ा 3 का स्क्वायर एक दफ़ा 0 का स्क्वायर, तो मतलब 3 का स्क्वायर ही रहेगा, 0 तो हट ही जाएगा, तो 3 से क्या हो जाएगा 9, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 10। तो यही मेरा क्या होगा स्टूडेंट इस सवाल का जवाब होगा, इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई डिवाइड रेसिलाइजेशन कर सकते हो, लेकिन खैर यही हमारा क्या है आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, ये भी सेम उसी तरह से लेकिन इसमें जनरल थ्योरम लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कैपिटल फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स। एक कंडीशन दिया हुआ है कि हमें इवेल्यूएट किसको करना है कि फंक्शन के अंदर अगर अंडर रूट 3 वैल्यू पुट कर दो और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो फंक्शन के अंदर ये 1 वैल्यू पुट करके, तो मेरे पास उसकी वैल्यू क्या बन करके आती है। बेसिकली हमें ना एक तरह का ना सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड होगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू पूरा जा रहा है तो इसको भी फाइंड आउट करना होगा। तो ये कैसे फाइंड आउट होगा इसको देख लेते हैं। तो सोल्यूशन लिखते हैं और सोल्यूशन लिखने के बाद जो चीज़ मेरे पास गिवन है, तो गिवन है मेरे पास ये है, तो क्या लिखूंगा d/dx, ठीक है, फंक्शन x ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो ये टर्म मैंने आपके सामने पूरा लिख दिया जो कि बराबर किसके 2 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो स्टूडेंट dx को जल्दी आता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा d बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट फंक्शन ऑफ f ऑफ x, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब तुम्हें क्या करना होगा इंटीग्रेशन लेना होगा बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे dx लगा हुआ है तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड हम क्या करें इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा d, क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट अभी आपको बता दिया था कि इसका इंटीग्रेट क्या बन करके आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और dx, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट दिखा दिया। अब आपको मालूम है कि इस इंटीग्रेट की वैल्यू आखिर आएगी क्या स्टूडेंट, इसको जब निकालूंगा तो मेरे पास फंक्शन सेम टू सेम वैसे ही बच जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ये कैंसिल आउट होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा f ऑफ x बच जाएगा, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है उस वाली टर्म को फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चेंज किस तरीके से होगा, अगर मैं इस वाली टर्म को पहले लिख लेता हूँ ये दफ़ा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और dx, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, ठीक है। अब क्या करोगे स्टूडेंट इसको थोड़ा चेंज करोगे फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, तो f ऑफ x मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू का निशान। स्टूडेंट अगर मैं इस वाली वैल्यू को इस तरह से लिख दूँ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो कोई मसले की बात नहीं होगी, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे dx। बेटा इसको ब्रेक करके लिखेंगे, लास्ट टाइम हमने ना इंटीग्रेशन में ये रूल पढ़ा था कि हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो f ऑफ x कैसे हो जाएगा स्टूडेंट 1 है और इसके नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का निशान 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर
और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। इस वाली टर्म से ये टर्म क्या हो गई कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बच रहा है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये dx यहाँ पे आ जाएगा तो dx हो जाएगा, प्लस का निशान यहाँ पे 1 बचा है तो 1 का इंटीग्रेट, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने जैसे लिखा हुआ था वैसे क्या करा है आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया है। अब देखो याद रखना, जब भी इसका इंटीग्रेशन लोगे ना 1/10x का स्क्वायर, तो स्टूडेंट वो बराबर होता है मेरे पास 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये मेरे पास फंक्शन होता है जिसको बराबर होता है tan इनवर्स के, ठीक है। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट मेरे पास tan इनवर्स x, ठीक है। तो इसकी वैल्यू tan इनवर्स x हो गई, ठीक है। और जब स्टूडेंट तुम लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा x और आखिरी में क्या आएगा c, तो मैंने c लिख दिया। बेसिकली हमें यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी मुझे x की वैल्यू पुट करनी होगी एक दफ़ा स्टूडेंट क्या √3 माइनस करके f। तो नाउ वी हैव टू प्रूव, हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। एज वी नो डैट, हमें मालूम है कि सवाल के अकॉर्डिंग टू, बल्कि लिखना अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये ज़्यादा बेटर है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो यहाँ लिखता हूँ टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन हमें क्या कहता है और आपको भी स्टूडेंट क्या कहता है, ये कहता है कि अगर तुम लोग क्या करोगे फंक्शन को √3 माइनस एफ फंक्शन को 1 से करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे पुट करनी होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है स्टूडेंट मेरे पास, ये वाली वैल्यू tan इनवर्स x प्लस c। तो मैं क्या करूँगा, ये वैल्यू को यहाँ पे क्या लिखूंगा, ठीक है। तो ये लिखूंगा tan इनवर्स x, तो इनवर्स x की जगह क्या पुट कर जाएगा √3 हो जाएगा, तो मैंने 3 लिख दिया। फिर इसके बाद स्टूडेंट क्या था, प्लस का x था, तो मैं प्लस का x की जगह √3 लिखूंगा और प्लस का c लिखूंगा, ठीक है। इस वाली टर्म को पूरा लिख दिया, बीच में माइनस का निशान है, माइनस डाला और फिर दोबारा से क्या होगा, यही वैल्यू लिखाएगा लेकिन 1 लिखाएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स 1, ठीक है, प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो इसको भी मुझे ब्रैकेट में लिखना होगा, तो दोनों वैल्यूज को मैंने लिख दिया। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो tan इनवर्स √3 प्लस का √3 प्लस का c माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, tan इनवर्स 1 माइनस का 1 माइनस का c, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर कर दिया, दिखा दिया। बिकॉज स्टूडेंट प्लस का c माइनस का c कैंसिल आउट हो गया। tan इनवर्स की जो वैल्यू होती है ना स्टूडेंट, वो किसके बराबर होता है मेरे पास, वो मेरे पास बराबर होता है π/3 के, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा, π/3 लिख दूंगा। तो मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, कोई मसले की बात नहीं थी। √3 मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वैसे उतर जाएगा। tan इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, tan इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास माइनस का π/4 होता है, तो मैंने माइनस का π/4 लिख दिया। और आखिरी में क्या वैल्यू बची है, माइनस का 1। तो स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं, पाई वाली वैल्यू को साथ रखते हैं और इसको अलग लिखते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, π/3 माइनस का π/4, ठीक है, प्लस का √3 माइनस का 1। बेटा इसका एलसीएम ले लो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगी इसकी जो वैल्यू आएगी ना एलसीएम लेने के बाद, तो π/12 आएगी। क्या आएगी, π/12 प्लस √3 और माइनस का 1। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया। अब ये तो मेरे पास सॉल्व हो गया, किसकी वैल्यू, f अगर √3 पुट करोगे माइनस अगर f की वैल्यू क्या पुट करोगे 1, ठीक है। तो ये हमने क्या करा है, एक पार्ट को सॉल्व करा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो मेरे पास कंडीशन लिखी हुई थी कि f की वैल्यू 1 पुट करोगे जो कि किसके बराबर है, पाई के। लिखा होता ना सवाल में कि अगर f की वैल्यू स्टूडेंट क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो किसके बराबर होगा, पाई के। तो मैंने सेम वैसे लिखा है, ठीक है। तो अब f की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ, मैं 1 पुट करके देखता हूँ और देखता हूँ मेरे पास क्या वैल्यू आएगी। तो अगर f मेरे पास 1 के बराबर है तो वो मेरे पास किसके आ जाएगा, tan इनवर्स 1, ठीक है, प्लस का 1 और प्लस का क्या आ जाएगा स्टूडेंट c, ठीक है। और f1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, पाई के। तो tan इनवर्स 1 प्लस 1 और प्लस c, तो स्टूडेंट पाई तो वैसे उतर जाएगा, इसकी वैल्यू हमें मालूम, अभी हमने सॉल्व किया था, मेरे पास क्या आया था, π/4 आया था, प्लस का 1 और प्लस का c, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं और 1 को भी इधर ले आते हैं और c को अलग कर देते हैं। तो c बराबर हो जाएगा किसके स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव का पाई माइनस का π/4 और माइनस का ही क्या होगा स्टूडेंट, 1 होगा, ठीक है। तो माइनस का 1 हो जाएगा। जब इसका सॉल्व करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 4π माइनस पाई माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको सॉल्व कर लो, तो c की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 3π माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमने क्या कर दिया, c की वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। तो c की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो स्टूडेंट इसको इक्वेशन नंबर, ये जो है इक्वेशन नंबर 2, इसके अंदर पुट करके आंसर ले आएंगे। मैं tan इनवर्स x प्लस x, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, c की जगह कांस्टेंट की टर्म की जगह क्या आ जाएगा, 3π माइनस 4। तो मैं यहाँ पे लिख करके दिखा देता हूँ आंसर। तो मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर, f ऑफ x की जो वैल्यू आई वो tan इनवर्स x प्लस का x और प्लस का जो मेरे पास c की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 3π
-4 डिवाइडेड बाय 4। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। चलो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ताकि क्या हो जाए आपके पास पूरा जवाब इसका मौजूद हो। ठीक है, एक ये पार्ट हो गया मेरे पास, और स्टूडेंट मेरे पास एक ये पार्ट हो गया। तो इंशाल्लाह आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होती है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और उसके ऑनवर्ड सवाल सॉल्व करेंगे।